यह कहानी अमन की है। एक सीधा सा लड़का जो अपनी जिंदगी में सिर्फ पढ़ाई और अपने भविष्य पर ध्यान देता था। उसने कभी नहीं सोचा था कि कॉलेज जैसी जगह पर उसकी जिंदगी बदल जाएगी। ग्रीनफील्ड कॉलेज का पहला दिन उसके लिए बिल्कुल नया था। कैंपस में हर तरफ नए छात्र, हंसी, मजाक और एक ताज़ा शुरुआत का एहसास था। अमन थोड़ा नर्वस था, लेकिन खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा था। वह अपनी कक्षा में गया और एक साइड वाली सीट पर बैठ गया। प्रोफेसर अभी तक नहीं आए थे और छात्र आपस में बातें कर रहे थे। तभी अचानक क्लास का दरवाज़ा खुला और एक लड़की अंदर आई। उस लड़की का नाम आयशा था। वह साधारण थी, लेकिन उसकी व्यक्तित्व में एक अलग ही आत्मविश्वास था। उसने क्लास को देखा और अमन के पास वाली रो में बैठ गई। एक पल के लिए दोनों की नज़र मिली और अमन का दिल तेज धड़कने लगा। लेक्चर शुरू हो गया, लेकिन अमन का ध्यान कहीं और था। वह बार बार आयशा की तरफ देख रहा था। आयशा गंभीर होकर नोट्स लिख रही थी। उस दिन अमन ने उससे बात नहीं की, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी फीलिंग शुरू हो गई थी। उसे नहीं पता था कि यह फीलिंग क्या है, लेकिन यह जरूर था कि उसकी जिंदगी में कुछ नया शुरू हो चुका था। अगले कुछ दिन अमन बस आयशा को दूर से देखते हुए गुजरता रहा। वह उससे बात करना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी। आयशा हमेशा अपने काम में व्यस्त रहती थी और अनावश्यक बातें नहीं करती थी। एक दिन प्रोफेसर ने ग्रुप असाइनमेंट दिया और सबको जोड़ों में बांट दिया। किस्मत ने फिर अपना खेल दिखाया और अमन और आयशा एक ग्रुप में आ गए। हाय, मैं अमन हूं, उसने हल्की सी घबराहट के साथ कहा। मुझे पता है, आयशा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। दोनों ने असाइनमेंट पर काम शुरू किया। पहले बात थोड़ी अजीब थी, लेकिन धीरे धीरे सामान्य होने लगी। अमन को पता चला कि आयशा सिर्फ बुद्धिमान ही नहीं, बल्कि बहुत समझदार भी है। तुम भविष्य में क्या बनना चाहती हो? अमन ने पूछा। मैं अपने माता पिता को गर्व महसूस करवाना चाहती हूँ, उसने सीधा जवाब दिया। यह बात अमन के दिल को छू गई। उस दिन के बाद अमन और आयशा थोड़ा ज्यादा बात करने लगे। नोट्स शेयर करना, डाउट्स क्लियर करना और छोटी छोटी बातें करना उनकी रूटीन बन गई। अमन अब कॉलेज आने के लिए उत्साहित रहता था, क्योंकि अब उसके पास एक वजह थी। कुछ हिस्सों में ही अमन और आयशा की दोस्ती मजबूत हो गई। दोनों एक दूसरे के साथ सहज महसूस करने लगे। अब वो सिर्फ क्लास में ही नहीं, बल्कि ब्रेक टाइम में भी साथ रहते थे। एक दिन दोनों कॉलेज गार्डन में बैठकर बात कर रहे थे। मौसम हल्का सा ठंडा था और हवा चल रही थी। आयशा, तुम्हें क्या पसंद है फ्री टाइम में? अमन ने पूछा। अमन, मैं ज्यादातर बुक्स पढ़ती हूँ और कभी कभी म्यूजिक सुनती हूँ, उसने जवाब दिया। अमन को उसकी सरलता पसंद आने लगी थी। धीरे धीरे दोनों अपनी पर्सनल बातें भी शेयर करने लगे। अमन ने अपने सपने बताए और आयशा ने अपनी संघर्षों के बारे में थोड़ा सा संकेत दिया। अमन को लगने लगा था कि वह आयशा को पसंद करने लगा है, लेकिन वह अपनी भावनाओं को समझ नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ आयशा भी अमन के साथ खुद को सुरक्षित महसूस करती थी, लेकिन वह अपने अतीत के कुछ राज छुपा रही थी। उनकी दोस्ती अब एक नई दिशा में जा रही थी, जहां भावनाएं और अपेक्षाएं दोनों बढ़ने लगे थे। अमन अब हर वक्त आयशा के बारे में सोचने लगा था। उसका हर दिन उसी से शुरू होता और उसी पर खत्म होता। कॉलेज में उससे मिलना उसकी आदत बन चुकी थी। एक दिन जब आयशा क्लास में लेट आई, अमन को अजीब सी टेंशन होने लगी। वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था। जैसे ही आयशा अंदर आई, उसने राहत की सांस ली। तुम ठीक हो? अमन ने पूछा। हाँ, बस थोड़ा लेट हो गई, उसने मुस्कुराकर कहा। उस पल अमन को समझ आ गया कि वो सिर्फ दोस्ती नहीं फील कर रहा, यह कुछ और था, कुछ गहरा। उसने फैसला किया कि वह जल्द ही आयशा को अपनी भावनाएं बताएगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि आयशा की जिंदगी में पहले से ही कुछ जटिलताएं हैं जो उनकी कहानी को मुश्किल बना सकती हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी एक दिन क्लास में एक नया लड़का आया, राहुल। वो कॉन्फिडेंट था और जल्दी ही सबका अटेंशन ले लिया। कुछ ही दिन में राहुल और आयशा की बात होने लगी। वो दोनों प्रोजेक्ट्स पर साथ काम करने लगे। अमन को यह सब देखकर अजीब सा फील होने लगा। उसे जलन होने लगी थी,
लेकिन वह अपने इमोशंस को समझ नहीं पा रहा था। एक दिन उसने देखा कि आयशा और राहुल साथ में हंस रहे हैं। यह देखकर अमन का दिल टूट सा गया। शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा था, उसने खुद से कहा। उसने आयशा से थोड़ा डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया। आयशा को यह बदलाव महसूस हुआ, लेकिन वह समझ नहीं पाई कि अमन ऐसा क्यों कर रहा है। उनकी दोस्ती में पहली बार एक दूरी आ गई थी, और यहीं से उनकी कहानी एक नए मोड़ पर आ गई। अमन ने आयशा से दूर रहना शुरू कर दिया था। पहले जहां वो हर बात उससे शेयर करता था, अब वो चुप रहने लगा था। क्लास में भी वो अलग बैठने लगा। आयशा को यह सब अजीब लग रहा था। एक दिन आयशा ने हिम्मत करके पूछा, अमन, तुम मुझसे अवॉइड क्यों कर रहे हो? अमन ने नजर चुराकर कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा व्यस्त हूं। लेकिन आयशा समझ गई थी कि बात कुछ और है। दूसरी तरफ अमन अंदर ही अंदर स्ट्रगल कर रहा था। उसे लग रहा था कि आयशा और राहुल के बीच कुछ चल रहा है। वह ईर्ष्या महसूस कर रहा था, लेकिन वह अपनी भावनाओं को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। हर दिन के साथ उनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही थी। जो दोस्ती कभी इतनी मजबूत थी, अब धीरे धीरे टूटने लगी थी। अमन रात को भी सो नहीं पाता था। उसके दिमाग में सिर्फ आयशा का ख्याल रहता। उसे समझ आ गया था, वह आयशा से प्यार करने लगा है, लेकिन अब शायद देर हो चुकी थी। एक दिन आयशा ने फैसला किया कि वह बात साफ करेगी। वह सीधे अमन के पास गई। अमन, सच बताओ, क्या समस्या है? उसने गंभीर स्वर में पूछा। अमन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, क्या तुम और राहुल? आयशा ने तुरंत कहा, क्या? तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? उसने समझाया कि राहुल सिर्फ एक सहपाठी है और कुछ नहीं। अमन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने पहली बार अपनी भावनाओं को स्वीकार किया। मैं तुमसे दूर इसलिए हो गया था क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र होने लगी थी, उसने धीरे से कहा। आयशा कुछ देर तक चुप रही। यह वह पल था जहां उनकी कहानी सच के सामने खड़ी थी। उस दिन के बाद अमन ने फैसला किया कि वह अपनी भावनाओं को छुपाएगा नहीं। शाम को उसने आयशा को कॉलेज के बगीचे में बुलाया। हवा चल रही थी और वातावरण शांत था। आयशा, मुझे तुमसे कुछ कहना है, अमन ने घबराकर कहा। आयशा चुपचाप उसकी बात सुन रही थी। मैं तुम्हें पसंद करता हूं, शायद पसंद से भी ज्यादा। यह कहकर अमन चुप हो गया। आयशा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में इमोशंस थे, लेकिन वो कंफ्यूज्ड थी। अमन, मुझे टाइम चाहिए, उसने धीरे से कहा। अमन ने सिर हिला दिया। उसने अपना दिल कह दिया था। अब फैसला आयशा के हाथ में था।